सुनाए कैसे। बिला वजह के झगड़े में फंक्शन मिस हो गया। मैं सोच रही थी नासिर साहब, आप बिलाल को कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं करवा देते? काम मतलब कारोबार? देखे ना, इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर सकता है बिलाल। घर के फंक्शंस में उसने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया। उसे कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल दें। इवेंट मैनेजमेंट के लिए कंपनी रजिस्टर्ड करवानी होती है, तालीम की ज़रूरत होती है। तो तैमूर के पास डिग्रीज है ना, कंपनी को आप तैमूर के नाम पर रजिस्टर करवा दीजिए। अच्छा है ना, मुसरत को भी कोई एतराज़ नहीं होगा और बिलाल का भी भला हो जाएगा। बिलाल में अपना भला करने की अगर लगन होती ना तो 2 बार तो तैमूर उससे बात कर चुका है, और लगता है कि ज़िंदगी में उसने कुछ करना ही नहीं। अब देखें, घूमने का कह रहा है, घूम तो ले, लेकिन खाएगा कहाँ से, कमाएगा कैसे, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, सब कुछ तो सोचना पड़ेगा ना हमें। 2-4 दिन ख्वार होकर आने दो उसे, आटे दाल का भाव समझ आ जाए, फिर बात करूंगा उससे। ये किसके साथ जा रही? कुछ पूछा है मैंने आपसे, कहाँ खो जाती? सोच रही थी अगर लैला और ज़ारा की जगह ईमान इस घर की बेटी होती तो कितना अच्छा होता ना। कैसी बातें कर रही हैं आप? लैला और ज़ारा में क्या बुराई? परफेक्ट हैं दोनों। अगर परफेक्ट होती तो तैमूर की तरह रिश्ते निभाना जानती ना। कल बिलाल कैसे अकेला खड़ा हुआ था, बीवी और बहन में से किसी ने भी उसकी साइड नहीं ली। कितना मायूस। सबसे अच्छी तो ईमान रही ना, जो उसके हक में बात कर रही थी। उसकी बीवी और बेटे की बातें छोड़ें, अपने बेटे को एहसास दिलाएं, लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा इंतज़ार मत कीजिए, मैं अभी साइट जा रहा हूँ, वहाँ से फिर डायरेक्ट ऑफिस आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नाश्ता? नहीं, मैं बाहर कर लूँगा, लेकिन तुम खुदा के वास्ते कुछ खा लेना। ऐसा ना हो नुकसान का सोचकर अपने सर में फिर से दर्द कर रहा हूँ। ओके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसी का इंतज़ार कर रही हो? जी, वो यूनिवर्सिटी जाना है। तैमूर के साथ जा रही हो? नहीं भाभी, मैं तो नहीं बिल्कुल जा सकती हो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अच्छा, तो फिर चलो। आपके साथ? नहीं, मेरे साथ। भाई का रूट डिफरेंट है ना? इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगा, मैं वहीं जा रहा हूँ। नहीं भाई, आई मेंट टू से कि आपको खामखा तकलीफ होगी तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, तैमूर भाई मेरी परेशानी उठा लेंगे, उठा लेंगे ना। तैमूर भाई बिल्कुल उठा लेंगे, आप लोग जाएं, लेट हो जाएगा। चले? चल। तुम आ जाओ, नाश्ता लगा देती हूँ, अच्छा बनाऊंगी।
काम है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो कर लूंगा। देखा आपने उसकी हर गलत हरकत को कैसे सपोर्ट कर रही है। देख रहा हूं। ये हमेशा मुझे झूठा और गिल्टी फील कराने के लिए सब कुछ करती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि वजह जो भी हो, इन दोनों के दरमियान की बर्फ पिघल रही है। बर्फ नहीं है डैड, आतिशफिशा है जो कभी पिघलेगा नहीं, लेकिन एक दिन फट जरूर जाएगा। तब भी तुम्हारा निकाह उससे खत्म नहीं होगा। उसे जितना जल्दी कबूल कर लो उतना ही अच्छा है। बेटा, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। नसीब से कोई नहीं जीत सकता, और अब यही तुम्हारा नसीब है। मेरा नसीब नहीं है डैड, ये आप दोनों का लालच है, और आपकी तो बेइज्जती है। आपने अपने भाई के बढ़ते ही उनकी जायदाद को हड़प करके उसके बेटे को अपना गुलाम बना दिया। तुम मुझे लालची कह रही हो? मुझे? मैंने हमेशा बिलाल को आहत की तरह समझा। अब उसका पढ़ने लिखने में दिमाग नहीं लगता था तो उसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो उसको अपनी हीरे जैसी बेटी दे दी। हीरे जैसी बेटी देने से बेहतर था डैड, आप इस घर को थोड़ा वक्त दे देते। इस घर की आशाइशों के लिए मैं हमेशा घर के आराम से दूर रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बिलाल के बारे में फिक्रमंद नहीं होता था। मैं हमेशा उसके बारे में पूछता रहता था। पूछते थे ना आप? किससे? मॉम से? यहां होते तो देखते कैसे वो उसकी किताबें छुपाकर सारा दिन उसे किचन में लगाए रखती थी, और वो बेचारा अगर हमारा होमवर्क करके कुछ सीखता था तो भी मॉम उसे माली के साथ लगा देती थी। नहीं बेटा, वो नौकरों के साथ ज्यादा एंजॉय करता था। उसको पढ़ने लिखने में ध्यान कहां था? ये भी आपको मॉम ने कहा था ना, क्योंकि उनका ध्यान उसकी तरफ था। एक मैं थी डैड जो उसके साथ सिंसियर थी, आपने वो रिश्ता भी नापाक कर दिया। नहीं बेटा, शौहर का रिश्ता बहुत पाक रिश्ता होता है। तुम अब उसका साथ दे दो। जिस निकाह में मेरी मर्जी नहीं है डैड, वो निकाह कैसे मान सकती हूँ? अगर आप मेरी नजर से देखें ना, तो मैं और वो एक नाजायज रिश्ते में रह रहे हैं। लैला, और आप पूछ रहे थे ना ताया से कि वो आलिम से क्या पूछने का कहकर गया था? वो यतीमों का माल हड़प करने वालों का कह रहा था। मैं उससे बात कर सकता हूं। हम मामले को अभी भी संभाल लेंगे। कैसे संभालेंगे डैड? उसके पैसे वापस करके? लेकिन पर्सनैलिटी कहां से लाएंगे? वो खुद तरसी की जगह एतमाद कहां से लाएंगे? तुम कहां बैठो? यहां बैठो ऊपर। डैड, मैं उसे सारी जिंदगी भीख देती रही हूं, हम कोई हक नहीं दे सकती। सारी जिंदगी ऐसे ही बैठकर कभी उससे नफरत और कभी कभी हमदर्दी कर सकती हूँ।
आहत से लड़ाई हुई है? नहीं। तो फिर क्या? फिर उसके साथ क्यों नहीं गई? क्योंकि आप यहाँ पर आ रहे थे। मैं तुम्हें लेने आया था। क्या आपको मुझे ड्रॉप करने में कोई मसला है? पहले था। पहले था मतलब? पहले मैं तुम्हें पिक करना चाहता था। शाम में? हर शाम। तो आप कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई फायदा? क्यों? अब क्या हुआ? ऑफिस, काम, मीटिंग्स। अब मुझे पिक करने के लिए ये सब कुछ अवॉइड करना तो मुश्किल है ना? जाहिर सी बात है, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो सब कुछ अवॉइड करके तुम्हें पिक करेगा। बेवकूफ? आपने मुझे फालतू कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा। नहीं, अब आप बात ना घुमाएं, आप मुझे पहले बताएं। अरे कोई मतलब नहीं, तुम्हारी यूनिवर्सिटी आने वाली है। ठीक है, आप जब तक नहीं बताएंगे मैं नहीं जाने दूंगी। जाने ही नहीं दोगी? सबको इसी तरह धमकी देती है। खैर, मुझे कोई जल्दी नहीं। तिमूर भाई, मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। तो हो जाओ। आपको मेरी नाराजगी की कोई परवाह नहीं? बिल्कुल नहीं। बहुत बुरे हैं आप। वैसे ना बंदा किसी का मान ही रख लेता है। डैड, आप वापस जा रहे हैं? हाँ, मैं जा रहा हूँ। पर इस वक्त आपको कौन सी फ्लाइट मिलेगी? वेटिंग लॉन्ज में बेटा मैं वेट कर लूँगा। बिलाल आए तो बेटा उसको बोलना कि नॉर्दर्न एरिया जाते हुए वो इस्लामाबाद में मुझसे मिलता हुआ जाए। ओके, लेकिन इस वक्त जाने की क्या ज़रूरत है? प्लीज़ बेटा, मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है। अब डैड, आहत, तुम्हारे डैड कहाँ गए? चले गए। चले गए? इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। बैठिए बिलाल प्लीज। जी मैम, थैंक यू। तो अब बताइए, आप ट्यूशन्स क्यों छोड़ देना चाहते हैं? देखें, अगर फीस वगैरह का कोई मसला है तो हम मिलके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नहीं मैम, बस पर्सनल रीजंस। मैं कराची से जा रहा हूँ। लेकिन बिलाल, आप तो ऑनलाइन ट्यूशन्स देते हैं ना, तो शहर से क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो है। सच ये है कि मुझे अपनी एजुकेशन के लिए जाना है मैम। अच्छा, तो क्या आप इंटरनेशनल ट्यूशन्स भी डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं? जी।
आपको तो पता है यूएस और कनाडा के स्टूडेंट्स की टाइमिंग नाइट की होते हैं। अब इस सूरत में मैं क्या कह सकती हूँ, बस दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत कामयाब रखे। शुक्रिया। वैसे आई मस्ट से कि आपके साथ कोलैबोरेशन बहुत अच्छा रहा है। बिलाल, आप खुद बहुत टैलेंटेड हैं और रियली आपने बहुत मेहनत की है। हाँ, शुरू में मैं बहुत डाउटफुल थी कि इतने सारे सब्जेक्ट्स आप कैसे पढ़ा लेंगे, लेकिन आपने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है। थैंक यू। टीचिंग मेरा पैशन है। एग्जैक्टली, इसीलिए आप इस उम्र में ये सब कर पाते हैं। क्या मैम, मैं समझा नहीं। मतलब साइकोलॉजी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स आप कैसे पढ़ा लेते हैं? इंसान सारे एग्जाम्स तो नहीं दे सकता ना, मगर सिलेबस तो सीख सकता। मुझे ये बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? जी मेरे लिए? हाँ, एनीथिंग, मुझे खुशी होगी। नहीं मैम, मैं बस चलूँगा। आपने गाड़ी बाहर पार्क की है? नहीं मैम, वो मैंने आपको बताया ना मुझे यहाँ से जाना है, तो मैंने गाड़ी सेल ऑफ कर दी। सेल कर दी? तो अब आप घर कैसे जाएंगे? मैं कैब बुक करा रहा हूँ। नहीं भाई, ये गाड़ी अब आप रखिए और जब तक कराची में है इसे इस्तेमाल कीजिएगा। नहीं मैम, ये मुनासिब नहीं है। मुनासिब तो ये नहीं है कि ये गाड़ी 3 माह से पार्किंग में पार्क्ड है और हमारी एकेडमी का इतना काबिल टीचर कैब में सफर करेगा। ये आप रखिए। थैंक यू मैम, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू दिस इज अ लिटिल ऑकवर्ड। कुछ भी ऑकवर्ड नहीं है। हाँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि जब भी आप ट्यूशंस करेंगे हमारी ही एकेडमी में एनरोल्ड होंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आप नंबर मिलाती रहें, जैसी बात हो मुझे कांटेक्ट करें। तैमूर आया? नहीं सर, फरहाद साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। अभी नहीं। इतनी अहम मीटिंग छोड़कर पता नहीं कहां चला गया। ये देख लो, ये कैसी है? नहीं यार, इस तरह की गाड़ियां लड़कियों पे सूट नहीं करती। मुझे नहीं लगता तुम भाभी के लिए देखने आए हो। भाई चाहिए किसके लिए? है कोई खास? मतलब कोई बहुत ही खास है? हाँ, बहुत खास। मेरे दोस्त के लिए, एक्चुअली उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके लिए लेनी है गाड़ी। मतलब साहब के पास इतना टाइम है कि दोस्त की गर्लफ्रेंड के लिए गाड़ी देखने आया? कभी बीवी के लिए तो नहीं देखने आया? बीवी के लिए तो कभी उसने भी नहीं ली गाड़ी। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? वैसे यार, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है ना, यही दिल से होता है, बाकी तो सब दुनियादारी है। दिल में बसने वाले भी तो दुनियादार ही होते हैं। हाँ टेस्ट कैसा हुआ आपका? सर, इसका मतलब है कि अच्छा नहीं हुआ। ये क्या? नोट्स। आप ये देने के लिए इतनी दूर आए हैं? आप मुझे घर पर दे देते। एक्चुअली मैं तो थैंक यू कहने आया था। और ये कि आपने कल जो भरोसा दिखाया, वो कर्ज है मुझ पर।
आपके पास 3 लाख कहाँ से है? 3 लाख? अब मैं ये नहीं कह रही कि मुसरत चाची ठीक है, लेकिन जब आपके दिल में इतनी उलझन थी तो फिर मेरी गवाही क्यों दी? मेरी उलझन आपकी ईमानदारी पर नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज जानना तो बनता है ना। और मैं आपको बताना नहीं चाहता। लेकिन आपने ये तो कहा था कि मेरा कर्ज है आप पर। कर्ज? मैंने आपको जेल जाने से बचाया है ना। मैं ऑनलाइन ट्यूशंस देता हूँ, केस स्टडीज। और मेरे बनाए हुए नोट से आप जैसे लोग टॉप करते हैं। तो ये सब आपने तब क्यों नहीं बताया जब सब आपको चोर या बेईमान कह रहे थे? आप क्यों बर्दाश्त करते रहे? क्योंकि लोग जब आपकी बेवकूफ़ियों से मुतमईन होकर सो रहे हो ना, तो महज अपनी ईमानदारी साबित करने के चक्कर में उनकी नींद नहीं खराब करनी चाहिए। क्या मतलब है भाई? जब आपने बाकी सबको नहीं बताया तो मुझे क्यों बता रहे हैं फिर? क्योंकि आपने मेरी बेईमानी पर यकीन नहीं किया, और अपने मौसम को बेसुकून छोड़ जाना है आसान फरामोशी होती है। अब वाकई जा रहे हैं? हाँ, घर चलना है आपको? ये गाड़ी किसकी है? एक बात कहूँ आपसे, इस शहर में और इस शहर से बाहर मेरे इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं थाने तो जा सकता हूँ, मगर वो मुझे जेल नहीं जाने देते। आइए। क्या हो गया? आजकल तुम्हारी ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद है? फिलहाल तो सिर्फ तुम्हारा दिमाग बंद है, इसकी सर्विस कराओ। असल में तुम्हारे दिमाग की नई नई ट्यूनिंग हुई है ना, इसलिए तुम्हें हर किसी का दिमाग बंद लग रहा है। इधर आओ तुम दोनों, क्या बहस कर रहे हो? बहस नहीं हो रही ताई, आई वाज जस्ट स्टेटिंग सम फैक्ट्स। मैं तो सिर्फ इसको इतना कह रही थी कि ये ईमान को नहीं लेने गया अभी तक, बहुत लेट हो गई है ना। क्या मतलब, ईमान अभी तक नहीं आई? तो आ जाएगी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आ तो जाएगी, लेकिन कैसे? तुम जाकर जरा पूछो कि शाम की चाय आज सर्व होगी या फिर हम भूल जाएं। जी। जाएं। थैंक यू। ऐसे कैसे तय अम्मी, आपको ड्राइवर तो भेजना चाहिए था। लो, तुम इतना परेशान हो रहे हो, वो आ भी गई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी तुम? कहाँ थी मतलब? यूनिवर्सिटी गई थी भाई। हाँ, लेकिन आई कैसे हो? आपको क्या, जैसे मर्जी है। ईमान बिलाल के साथ है। झूठ बोल रही है ये।
मेरे साथ आइए। नहीं तुम्हारे साथ? तुम तो ऑफिस में थे ना तैमूर? नहीं 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 नहीं, मैं काफी देर पहले इसे लेने गया था, तब तो ये वहां नहीं थी। वो आपके साथ कैसे आ सकती है? एक्चुअली इसने मुझे दोपहर में ही कॉल कर दी थी। बहुत रो रही थी, इसीलिए मुझे लेने जाना पड़ा। हो रही थी, लेकिन क्यों? क्या हुआ ईमान बेटा, क्या हुआ था? वही तो, जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि पेपर बुरा होने की वजह से रो रही है। गॉड, कितनी बहादुर लड़की होकर तुम इतनी सी बात पर रो रही थी। पेपर्स की वजह से रो रही थी या मेरी वजह से? बैग रख कर आते। मैं भी फ्रेश होता हूँ। ईमान, सॉरी ईमान। नहीं यार। अच्छा ईमान, ईमान आई एम रियली सॉरी। क्या कर रहे हो यार? अच्छा ना, छोड़ दो, माफ कर दो। गिफ्ट दे देता हूँ, गिफ्ट दे दूंगा। कसम से, एक तो अम्मी भी ना हर बार गलती अम्मी करती हैं और पिस मैं जाता हूँ। कौन था वो लड़का? कौन लड़का? वही जिसके साथ घर से बाहर उतरी हो गाड़ी से। बिलाल का नाम मत लेना। जी? पहली बात कि बिलाल के पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है, और दूसरी बात उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो इस तरह की गाड़ी रेंट पे ले सके। तैमूर भाई वो, और कल जानती हो ना तुम उसके साथ क्या हुआ, इसीलिए बिला वजह उसका नाम लेकर उसे मत फंसाना। अब बताओ कौन था वो लड़का? मैं पढ़ता हूँ, ये बात आप किसी को घर में मत बताइएगा। जैसे आपने मुझे घर वालों के खिलाफ बोलने से मना किया और मैं मान गया, वरना अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है आपको समझाने। क्लास फेलो। सिर्फ क्लास फेलो या दोस्त भी? सिर्फ क्लास फेलो। तो फिर बाहर घर वालों के सामने झूठ क्यों बोला? वो मैं डर गई थी। डरना तो सिर्फ तुम्हें मुझसे चाहिए झूठ बोलते हुए। जी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। गुड। आइंदा किसी के साथ भी आओ, किसी और का नाम लेकर खुद को फंसाने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मेरा नाम ले लिया करो। थैंक यू। वेलकम। जाओ। सब मेरी वजह से हुआ।
मुझे इतना रूड भी नहीं होना चाहिए था कि उसे किसी क्लास फेलो के साथ आना पड़े। तुमने अपने डैड से क्या बात की है? प्लीज। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ लैला, मेरी बात का जवाब दो। मैंने कहा ना प्लीज, ऐसे ही मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। क्या हो गया? इससे पूछो, इसने तुम्हारे डैड से क्या कहा है? वो सुबह से मेरा फोन नहीं उठा रहे। बिजी होंगे मॉम। आहा, तो कितने भी बिजी हो, हमेशा मेरा फोन उठाते हैं, वरना कॉल बैक तो करते ही हैं। इस वक्त फ्लाइट में होंगे, कर लेंगे कॉल। वही तो, फ्लाइट तो रात की थी, वो सुबह अचानक क्यों चले गए? एक बार उन्हें इस्लामाबाद पहुंच जाने दें, मैं खुद कॉल करूं, डोंट वरी। इससे पूछो, मुझे लगता है इसने कुछ कहा है। मॉम प्लीज, आई गेट रियली एग्जॉस्टेड। किस बात से? आपका ये सारा मेस क्लीन करने की वजह से। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो ठीक ही तो कह रहा हूं। पहले आपने ईमान पर मुझे जहर देने का इल्जाम लगाया, उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे बिलाल पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। आई मीन, कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल करें। आपकी वजह से हमें कितना टॉर्चर होना पड़ता है, आपको अंदाजा भी है? तो इस वक्त मैंने तुमसे ऐसी क्या बात कह दी है जो तुम इतना भड़क रहे हो? प्लीज, आप बस लैला का पीछा करना बंद कर दें। मुझ में ये सब झेलने का स्टैमिना नहीं है। बहुत महंगा है ना? तो है तो, लेकिन सर्दियाँ आ रही हैं ना, तुम्हें ज़रूरत होगी। जा रहे हो? मॉम ने जो तुमसे पैसे लिए थे, अगर वो तुम चाहो तो मुझसे। मैं कुछ भी नहीं चाहता लैला। बहरहाल तुम्हारा इस वक्त यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। जानता हूँ कि मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए भी कह रही हूँ। और मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। इरादा कर लिया है उसने शायद अब बिछड़ने का, कोई रास्ता भी बाकी ना बचा हद से गुजरने का। लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया शायद। अल्लाह हाफिज। अब अभी निकलोगे? नहीं, सुबह को। तो अल्लाह हाफिज भी सुबह ही कह देते। फजर के वक्त तुम्हारी नींद नहीं डिस्टर्ब करना चाह रहा था मैं, इसलिए सोचा कि सारा सामान अभी अपने साथ रख।
like so ashamed यार. इसके पैसे God. डैड ने ऑफर की तो थी लैला, बल्कि ताया अबू भी पैसे देने को तैयार थे, बट यू नो हिम ना. That's why I feel ashamed.